सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। मैं अमनदीप कौर हाजिर हाँ जी तुहाडी BA थर्ड ईयर की पंजाबी की क्लास दे विच। BA थर्ड ईयर की साडी इस चल रही पंजाबी की क्लास दे विच असीं तुहाडी नवें तिस हद्दे बुक दे विचों शुरू किया हुआ जी अमृता प्रीतम जी नूं। कवित्री अमृता प्रीतम जी दीयां कुछ रचनावां असीं अपनी जिहड़ी आ इस क्लास दे विच कर चुके हैं। उन्हां दीयां लास्ट जिहड़ियां एक दो रचनावां बचियां हन, उन्हां दे विचों जी कल असी रचना की सी जी उन्होंने पिछली मतलब जी थोड़ी पिछली क्लास सी उहदे विच असी कवित्री अमृता प्रीतम जी की जी रचना की सी वो सी जी जन्म जली, जिहदे विच अमृता प्रीतम जी ने यह दस्सिया सी कि वो जन्म तो ही जी जली हुई किस्मत की मतलब जन्म तो ही माड़ी किस्मत की मालकिन है। उसका जिहड़ा दुखों के नाल संबंध है वह जन्म तो ही है। तो कहते हुण जिहड़ा उन्हां दा दुखों के नाल ही जिहड़ा विआह होना निश्चित होया है। ये जिहड़ा दिन है ये जिहड़ा दिन बहुत भारा है, ये टलिया होया टल नहीं सकता। दुखों के नाल ही जिहड़ा उसका संजोग जिहड़ा लिखिया गया है, जो उन्हां दा विआह जिहड़ा है वो दुखों के नाल ही हो रहा है। तो कहते दुखों का ही उन्हां दी हथ की तली के उत्ते शगन जिहड़ा कि रखा गया है। तो जिहड़ी होनी जो कि दुखों की जिहड़ी सरवाली बन के उन्हां दे घर उन्होंने विआहण दे लई आ पहुंची है। सो दुखों के नाल जिहड़ा संबंध है वो अमृता प्रीतम जी का जन्म तो ही जिहड़ा मन्निया गया है। तो इसे करके ही कहते वो जन्म तो ही माड़ी किस्मत की मालकिन है। उन्होंने अपने आप को दस्या है कि जन्म तो ही वो जिहड़ी है सड़ी हुई किस्मत वाली है, माड़ी किस्मत वाली है। क्यों? क्योंकि जन्म तो ही उसका संबंध दुखों के नाल बनिया रहा है। सो फिर कहते हैं कि जिहड़ा उस अमृता प्रीतम जी कह रहे हैं कि मेरे जिहड़ा प्रेमी है उसके इश्क ने भी अपना जिहड़ा पेश है वो बदला लिया है, बदल लिया है। तो वह जिहड़ा कि मेरे तो दूर चलिया गया है, पर उसकी यादों की खुशबू मेरे अंदरों हजे भी जिहड़ी आ रही है। इसे करके वो अपने आप नूं जिहड़ी माड़ी किस्मत की जिहड़ी मालकिन समझते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने प्रेमी नूं ढूंढण दे लई सारा जग खोल के देख लिया है, पर वो उसनूं कितों भी प्राप्त नहीं हो रहा। तो उसकी यादां ही उन्होंने जिहड़ा साथ है वो बड़िया हुई हैं। सो इस तरह के जिहड़े भाव सीगे जन्म जली जिहड़ी उन्होंने रचना सी उस दे विच उन्होंने साडे सामने रखे सन। तो जिहड़ी उन्होंने अगली रचना है जिहड़ी असीं अज लैके आए हैं जी वो है एक शहर। कुछ लंबी रचना है एक शहर, तो ये हो सकता है कि असीं दो भागों के विच जिहड़ा आपां खत्म करिए। सो जिहड़ी ये रचना है जी एक शहर, इस दे विच जिहड़ी कवित्री है वो एक जिहड़ी शहर की गल कर रही है। वो शहर है जी दिल्ली। शहर चाहे कोई भी होवे, हर एक शहर की हालत ही इहो जिही है कि जिहड़ा शहर है वो शहर दे विच कहते जिहड़े महानगर हैं जां शहर हैं उन्हां शहरां की गल करते हुए कह रही है कि इत्थे जिहड़ी कि जखीरेबाजी फैल चुकी है, जिहड़ा अन्न की थोड़ हो चुकी है। कई चीज़ां जिहड़ियां हन वो गलत शहर दे विच हो रही हैं, जिन्हां दे विचों जिंदगी दियां कालियां कन पाड़वे शोरां दियां आवाज़ां, उच्चे वर्ग की बनावटी जिहड़ी जिंदगी फुटपाथ दे उत्ते कहते किसी गरीब की जिहड़ी जिंदगी है। तो किस इस जिंदगी तो बिना उन्होंने होर कई गल्लां कीतियां। ब्लैक मार्केट विच व्यतीत हो रही जिहड़ी जिंदगी, ब्लैक मार्केट बलात्कार व्यापक रूप विच मनुखी जिहड़ियां कदरां कीमतां हन उन्हां दा घटना, मनुखी संबंधां की जिहड़ी आपसी टुट भज, इस तो बगैर किहड़े जिहड़े हैगे आ अमानवी अते जिहड़े दुख मतलब जिहड़े किरदार हैं इन्हों साडे सामने अमृता प्रीतम जी ने एक शहर के रूप में जिहड़ा रखने की कोशिश की है। सो जिहड़ी ये रचना है इस एक शहर, इस रचना के पहला जिहड़ा पैरा है उस उन्होंने ब्लैक मार्केटिंग की गल की है।
कि जिहड़ी अन्न की जिहड़ी थोड़ आ वो क्यों हो रही है, की कारण है कि जिहड़ा अन्न घट रहा है। सो इस तरह जिहड़ा अगला पैरा है उस दे विच उन्होंने गल की है कि इंसानी कदरां कीमतां जिहड़ियां हन, ईमान, हक, सच, ये सब कित्थे चले गए हैं। उस तो अगले पैरे दे विच उन्होंने जिहड़ी गल की है वो है जी गरीबी की गल की है कि गरीब की जी जिंदगी है वो किस तरह की है। इस तरह के होर जोड़े भाव उन्होंने अलग अलग पैरों के साढ़े सामने रखने की कोशिश की है। सो असी ये रचना नाल दे नाल लिखांगे तो नाल दे नाल सानू समझण की कोशिश भी करांगे। सो चलते हैं जी अपनी इस रचना दे वाल। एक शहर दे विच जिहड़ा की कह रहे हैं अमृता प्रीतम जी। तो पहला पैरा लिखांगे जी, कहते एक शहर जिहड़ी फसल तारियां बीजी, जेड़ी फसल तारियां बीजी, किसने चोर गुदामी, किसने चोर गुदामी बदल दी बोरी नूं झाड़ा, बदल दी बोरी नूं झाड़ा, बदल दी बोरी नूं झाड़ा, रात दी मंडी, उड्डण कट्टे, रात दी मंडी उड्डण कट्टे, चंद्रमा एक भुखा बच्चा, चंद्रमा एक भुखा बच्चा, चंद्रमा एक भुखा बच्चा सुके खण नूं मूंह मारदा, धरती मां कीले ते बची, धरती मां कीले ते बची, कीले ते बची, अंबर दी खुरली नूं चट्टे, खुरली नूं चट्टे। सो पहला पैरा करांगे जी, कहते जिहड़ा पहला पैरा है इस विच जिहड़ा कवित्री है अमृता प्रीतम जी वो दसन की कोशिश करते हैं कि जिहड़ा एक शहर है उस दे विच उन्होंने दिल्ली शहर की गल की है, पर शहर कोई भी हो सकता है। कहते दिल्ली विच बलैकियां द्वारा अन्न दे जिहड़े जखीरे हैं, अन्न की जखीरेबाजी करके जिहड़ी भुख मरी जिहड़ी पैदा कर दी है उसका जिहड़ा वर्णन उन्होंने इस दे विच कीता है। कहते कवित्री कहती है कि भारत विच कहते जिहड़ी फसल तारियां बीजी, तारे मतलब किसान, तारियां बीजी किसने चोर गुदामी, बदल दी बोरी नूं झाड़ा, रात दी मंडी उड्डण कट्टे, चंद्रमा एक भुखा बच्चा सुके थानू मूंह मारदा, धरती मां कीले ते बची अंबर दी खुरली नूं चट्टे। सो कहंदे जिहड़ी फसल नूं गरीब किसानां ने बीजिया सी, कहंदे भारत दे विच जिहड़ी फसल तारियां रूपी जिहड़े अणगिणत किसान हन उन्हां ने बीजी सी, कहंदे ओ बलैकियां ने चोर गुदामां दे विच पा के छुपा लई है। वो जिहड़ी फसल जिन्हां नूं गरीब किसानां ने बीजिया सी उस फसल नूं बलैकियां ने चोर गुदामी करके अपने गुदामां दे विच पा के छुपा
लिया है। सो कहते मैं बदल दी बोरी नूं झाड़न दी कोशिश की। बदल दी बोरी नूं झाड़ा, कहते मैं बदल दी जिहड़ी बोरी सी उस नूं झाड़न दी कोशिश की, पर उस विचों कुछ ना लभा। कहते बथेरा मीह पिया, बथेरा मीह पिया, खेतां दे विच भरपूर फसलां पैदा होईयां। बहुत मीह पिया पर खेतां दे विच भरपूर फसलां भी पैदा होईयां सन, पर उन्हां तो उपजिया होया अन्न वो किते भी दिखाई नहीं दे रहा। उन्हां फसलों तो उपजिया होया अन्न वो किते भी दिखाई नहीं दे रहा। सगों रात दी मंडी दे विच कहंदे सिर्फ काले वपार दे कट्टे उड़दे दिखाई दे रहे हैं। सगों रात दी जिहड़ी मंडी है उस विच काले वपार का कट्टा जिहड़ा है वो उड़दा दिखाई दे रहा है। अर्थात खेतां दे विच जो भी अन्न पैदा होया उसनूं बलैखियां ने जखीरियां विच लुका के अन्न जिहड़ा सी उसका गंभीर संकट जिहड़ा कि दुनिया ते पैदा कर दिता। जिहड़े ब्लैक मार्केट वाले हैं उन्होंने उस अन्न नूं जखीरियां दे विच अपने वड्डे वड्डे गोदामां दे विच छुपा के कहते भारत दे विच अन्न का जिहड़ा संकट सी वो पैदा कर दिता, जिस दे कारण चारे पासे भुख वरत गई है। धरती आसमान ते हर पासे जिहड़ी चीज है वो भुखी नजर आ रही है। सो कहते चंद्रमा भी एक भुखे बच्चे दे समान है। चंद्रमा भी एक भुखे बच्चे वांग अपनी मां दे सुख चुके थणा नूं मूँह मार रहा है, जिन्हां दे विचों कुछ भी जिहड़ा नहीं निकलदा। चंद्रमा एक भुखे बच्चे दे समान है जो अपनी मां दे जिहड़ा थणा नूं मूँह मार रहा है दुध की प्राप्ति लई, पर उस विचों दुध नहीं निकलदा। सो इसे तरह ही धरती मां रूपी गऊ, धरती मां कीले ते वजी, कहते सो इसे तरह ही धरती मां रूपी जिहड़ी गां है गऊ है वो कहते कीले नाल वजी हुई है, पर उसका भी पेट भुखा है। किले ते बची अंबर दी खुरली नूं चट्टे, उसका भी पेट भुखा है, उसनों भी खाण लई पर कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा, उसकी भी खुरली खाली ही है। सो कहंदे वो भुखी हुई अपनी खुरली नूं चट रही है, पर उसके खाण लई धरती आसमान तक कुछ भी नहीं है। उसकी जिहड़ी खुरली है वो भी खाली है, उसके खाण लई धरती आसमान तक कुछ भी नहीं है। सो जखीरेबाजां ने ब्लैक मार्केट ने जिहड़ी अन्न सी जो अन्न सी उसनूं तां अपने जिहड़े गोदामां दे विच भर भर के रख लिया ते जिहड़ी भुख मरी जिहड़ी सी वो दुनिया ते पैदा कर दित्ती, जिस दे नाल हर कोई इस भुखमरी का शिकार होया कहंदे बहुत जिहड़ा बुरा जीवन जिहड़ा हंडा रहा है। सो पहला पैरा जिहदे विच उन्होंने सिर्फ ते सिर्फ गल कीती है ब्लैक मार्केटिंग दी जिहड़ी अन्न दे संकट दी भुखमरी दी। सो हुण असीं चलांगे जी दूसरे पैरे दे वल। दूसरे पैरे विच की कह रहे हैं कवि? हाँ जी, साडी जिहड़ी कवित्री है की कह रही है, कहंदे हस्पताल दे बूहे अगे, हस्पताल हस्पताल दे बूहे, हस्पताल दे बूहे अगे, बूहे अगे हक हक सच ईमान, हक सच ईमान ते कदरां ते कदरां, किन्ने लफ्ज बीमार पए ने, किन्ने लफ्ज बीमार पए ने, भीड़ जही एक लग गई है, भीड़ जही एक
ਭੀੜ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ खबरे कोई लिखेगा नुस्खा खबरे कोई लिखेगा नुस्खा खबरे नुस्खा लग जावेगा पर हाली तां इंज जापदा औध इन्हां दी उग गई है औध इन्हां दी उग गई है। सो अगली जिहड़ी गल है हस्पताल की जिहड़ी गल करते हुए अमृता प्रीतम जी कह रहे हैं कि दिल्ली शहर दे एक हस्पताल दी जिहड़ी हस्पताल दी तुलना करते हुए कह रहे हैं कि जिस दे विच हक सच ईमान ते होर कई कदरां कीमतां जिहड़ियां बीमार पईयां हन। सो कहते कवित्री जिहड़ी कह रहे हैं कहते दिल्ली शहर दे एक हस्पताल कहते हस्पताल दे बूहे अगे हक सच ईमान ते कदरां किन्ने लफ्ज बीमार पए ने भीड़ जही एक लग गई है खबरे कोई लिखेगा नुस्खा खबरे नुस्खा लग जाएगा पर हाली तां इंज जापदा औध इन्हां दी उग गई है। सो कहते कवित्री कह रही है कि दिल्ली शहर दे एक हस्पताल दे विच हस्पताल दिल्ली शहर जिहड़ा एक पूरे दे पूरा हस्पताल दे समान है जिहड़ा ये शहर है इसनूं एक हस्पताल दे समान दसदे हुए कह रहे हैं कि इस हस्पताल दे विच कहंदे हक सच ईमान ते होर कई कीमतां ते नैतिकता दे नाल संबंध रखण वाले उच्चे आचरण नाल संबंध रखण वाले होर बहुत सारे जिहड़े लफ्ज हैं और बहुत सारे जिहड़े शब्द हैं लफ्ज हैं वो बीमार हैं। सारा शहर एक हस्पताल दे समान है ते इस हस्पताल दे विच हक सच ईमान ते होर कई कदरां कीमतां नैतिक गुण अते चंगे आचरण वाले कई शब्द जिहड़े हैं वो बीमार पे हैं। ये रोगी जिहड़े कि उच्च नैतिक गुणां दी इत्थे इन्हां रोगियां दे विचों उच्च नैतिक गुणां दी इत्थे परमार लगी हुई है भीड़ लगी हुई है परमार है। कहते हो सकता है कि कोई जिहड़ा अजिहा व्यक्ति आवे जो इन्हां दे इलाज दे लई कोई नुस्खा जिहड़ा के लिखे हो सकता है कोई इस तरह का आवे जो इन्हां दे इलाज दे लई कोई नुस्खा लिखे ते हो सकता है कि वो जिहड़ा नुस्खा है अपना काम दिखावे अपना असर दिखावे ते ओ लग भी जावे मतलब वो नुस्खा जिहड़ा अपना असर दिखावे पर अज तां हालत ये है पर अज तां हालत ये है कि उसनूं देख के तां इंज प्रतीत हो रहा है उन्हां चीज़ां नूं वेख के तां इंज प्रतीत हो रहा है जिवें इन्हां दी उम्र पूरी हो गई है। सो इन्हां दी जिहड़ी मौत है वो नेड़े है मतलब इन्हां दी जिहड़ी मौत है वो होण वाली होवे हजे तां हालात ये हैं कि इन्हां नूं देख के इस तरह लग रहा है कि इन्हां दी जिहड़ी उम्र है वो पूरी हो गई है भाव इन्हां दी जिहड़ी मौत है वो नेड़े है। सो जिहड़ा ये शहर है उसनूं एक हस्पताल दे नाल जिहड़ी उसकी तुलना जिहड़ी आ वो कीती है जिस दे विच
उच्च नैतिक चरित्र वाले, नैतिक कदरां कीमतां वाले जिहड़े सारे दे सारे शब्द हैं वो बीमार हो चुके हैं। सो ये सीगा जी अगला पैरा। हुण आपां चलांगे इस जिहड़ी कविता है इस रचना के अगले पैरे दे विच की कह रहे ने कवित्री। सो चलते हैं जी अपने अगले पैरे दे विच की कह रहे हैं कवित्री साडी अमृता प्रीतम। कहंदे इस शहर दे विच एक था, इस शहर दे विच एक थावें, इस शहर दे विच एक थावें था कि जिथे था कि जिथे रहन निथावें, जिथे रहन निथावें, जिस दिन कोई ना मिले मजूरी, जिस दिन कोई ना मिले मजदूरी हूँ क्या गया जी, उस दिन जिंद उन्हां दी, उस दिन जिंद उन्हां दी झूरी, उस दिन जिंद उन्हां दी झूरी, पहली रात बुढ़ेपे वाली, पहली रात बुढ़ेपे वाली, कन्ना दे विच आके कह गई, कन्ना दे विच आके कह गई कि इस शहर दे विच, कि इस शहर दे विच, इस शहर दे विच उन्हां दी एहल जवानी चोरी हो गई, उन्हां दी एहल जवानी चोरी हो गई। हाँ जी। सो कहते इस शहर दे विच एक थावें था कि जिथे रहन थावें, जिन्हां दी कोई थां नहीं हैगी, जिस दिन कोई ना मिले मजूरी, उस दिन जिंद उन्हां दी चूरी, पहली रात बुढ़ेपे वाली, कन्ना दे विच आके कह गई, कहते कि इस शहर दे विच उन्हां दी एहल जवानी चोरी हो गई। सो कहते जिहड़ा ये पैरा है इस दे विच जिहड़ी कवित्री है उसने महानगर विच जिहड़ी जीवी जा रही जिंदगी दियां कालियां परतां, कहंदे कालियां परतां, कन पाड़वा शोर, उच्चे वर्ग की बनावटी जिंदगी, फुटपाथ अते अत दर्जे की गरीबी विच बतीत हो रही जिंदगी, इस तो बिना ब्लैक मार्केटिंग विच व्यतीत हो रही जिंदगी, जे कहंदे मनुखी संबंध उन्हां दी टुट भज, अखौती बुद्धिजीवियां दा अमानवी अते दंडी किरदार सब कुछ जिहड़ा कि व्यंग की दृष्टि दे नाल साडे सामने पेश किया है। सो इस विच कह रहे हैं कि इस शहर दे विच एक थावें, ये जिहड़ा दिल्ली शहर है जिसकी साडी कवित्री ने गल की है उस दी गल करते हुए कहते हैं कि इस शहर दे विच एक थां
ਅਜਿਹੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਭੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੰਡਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭੁੱਖ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੰਡਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਬੁਢੇਪੇ ਵਾਲੀ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬੁਢੇਪਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੁਢੇਪਾ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੁਢੇਪੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੁਢੇਪੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਢੇਪੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੁਢੇਪਾ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭੁੱਖੇ ਪਾਣੀ ਸੌਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੁਢੇਪੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਵਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਵਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਚੋਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੁੜ ਜਵਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬੁਢੇਪਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਚਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜੀ ਇਹ ਲੰਬੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 2 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।